नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकलेस। और दोस्तों चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और कौन से स्टॉक को इंट्राडे में पिक कर सकते हैं और इस सबके पीछे लॉजिक क्या है तो डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट में। चलिए दोस्तों 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चार्ट पे देखते हैं, जैसे कि दोस्तों कल की वीडियो में जब एनालिसिस किया गया तो उस कंडीशन में यही डिस्कशन किया गया, अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है और उसके बाद 43,500 का लेवल क्रॉस करता तो ओनली हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओपन हुआ दोस्तों परफेक्ट प्लेस में, उसके बाद ब्रेकडाउन भी हुआ तो नियर अबाउट अगर 50 पॉइंट का यहाँ पे स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग टारगेट देखने को मिला। सेकंड कैंडल क्या हुआ, अगेन प्रेशर देखने को मिला सेलिंग कैंडल में, लेकिन उसके थर्ड कैंडल देखेंगे इसमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे कैंडल पैटर्न अगर हम लोग चेक कर लेते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये है, उसके अंदर क्या हुआ एक इनसाइड कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इस कैंडल को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर अगेन इनसाइड कैंडल क्रिएट हो गया। तो जो ये कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ था, ये जो कैंडल यहाँ पे सेकंड कैंडल क्रिएट हुआ था इनसाइड, ना इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन हुआ ना हाई ब्रेकडाउन हुआ। तो जब इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो गया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल पैटर्न देखने को मिला। तो इस कैंडल का जब हाई ब्रेकआउट हुआ इनसाइड कैंडल तो एक यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो मोमेंटम अगर देखेंगे यहाँ पे विद इन 15 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ तो 43,720 से ये ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला। जैसा कि कल ही हम लोग डिस्कस करेंगे 43,720 के अबव अगर बैंक निफ्टी ट्रैवल करता तो उस कंडीशन में इसके अबव हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करें, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। जब इसके अबव ट्रैवल करेगा तब उस कंडीशन में इस सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। एक अच्छा टारगेट हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे 200 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अब मोमेंटम डाउन साइड से कहाँ हुआ 43,470 से मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद 43,720 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करके जितने बेग से गया था सेम बेग से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखेंगे 43,720 के आसपास क्या हो प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा प्राइस एक्शन दोस्तों एम पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला, लेकिन शार्प सेलिंग यहाँ पे विद इन 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग देखने को मिला। उसके बाद ओवरऑल अगर देखें लास्ट मोमेंटम में क्लोजिंग निगेटिव है। तो जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं, स्लो मोमेंटम के साथ स्टेप बाय स्टेप अप गया। उसके बाद अगेन इसी के जोन के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करके फिर ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला। अब हम लोग कल के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि कल हम लोग अब देखते हैं तो अभी हम लोग का बाइंग लेवल 43,720 ये हम लोग का बाइंग लेवल है। क्या है ये बाइंग लेवल, जब इसके एबव ट्रेवल करेगा तभी हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए अगर देखेंगे 43,470 का ये सेलिंग लेवल रहेगा डाउन साइड में। अब देखेंगे अपर लेवल ये रेजिस्टेंस एरिया, डाउन ट्रेंड ये सपोर्ट एरिया। इन बिटवीन बैंक निफ्टी दोस्तों ट्रैवल कर रहा है। अगर इन बिटवीन ट्रैवल कर रहा है तो आपको वेट करना है, या तो ये जो है ये लाइन क्रॉस करके अपर साइड ट्रैवल करे, या तो डाउन ट्रेंड में ये जो स्विंग क्रिएट हुआ इसके नीचे ट्रैवल करे। अगर इन बिटवीन ओपन होता तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना कि बैंक निफ्टी किधर ट्रैवल कर रहा है। इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है अपर लेवल पे जाता है तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड होता है, जैसा कि अगर देखेंगे ये लेवल क्या हुआ मल्टीपल टाइम दोस्तों अभी लेवल हिट हो चुका है तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। लेकिन अगर सपोर्ट एरिया के आसपास से बाइंग होके अगेन अपर लेवल पे जाता तो अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब अगर इसी जोन में फ्लैट ओपन होता है उसके बाद अपर लेवल पे जाता तो यहाँ पे 10-15 मिनट क्या हो टाइम स्पेंड होना चाहिए। अगर 15-20 मिनट या जितना भी टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तभी आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद इनकेस अगर डाउन साइड आ रहा है तो इसके आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तभी आपको मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि जब आप सी पी बाई करते हैं तो आपको मोमेंटम चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम देखने को मिला, सेम यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, तो सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मोमेंटम मिलता तभी हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है दोस्तों। अदरवाइज इसी जोन में ओपन होने के बाद आप सोचेंगे इस स्विंग के एबव भी क्रॉस कर सकते हैं, बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके जस्ट एबव आप देखेंगे 40 पॉइंट के एबव रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम लोग को मोमेंटम कहाँ मिलेगा, जब इसके एबव ट्रैवल करेगा तभी मोमेंटम मिलेगा, या इसके डाउन ट्रेंड ट्रैवल करेगा तभी हम लोग को मोमेंटम मिलेगा। जब मोमेंटम मिलेगा तभी एक अच्छा टारगेट देखने मिला। हाँ, ये भी डिस्कशन कर लेते हैं, अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक हो, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है विथ प्राइस एक्शन तो आप थोड़ा अपर लेवल से आप 43,500
50 या 40 के आसपास से भी आप डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप करना चाहते हो तो कुछ क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो अपर लेवल से। हाँ, अगर प्राइस एक्शन मिल जाता है दोस्तों आपको बाइंग के लिए विद इन 15 मिनट कैंडल हायर टू हायर क्रिएट हो रहा है तो आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है, लोअर टू लोअर इन्फॉर्मेशन हो रहा है तो आप डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन की। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होता है, अब डिपेंड है कितना गैप डाउन ओपन होता है। नियर अबाउट अगर 43,450 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे आपको अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 5 मिनट कैंडल का रूल आपको वहाँ पे अप्लाई होते हुए देखने को मिले, अर्थात 5 मिनट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्रिएट होने चाहिए। देन सेकंड कैंडल अगर लो ब्रेक डाउन होगा तो आप बाइंग साइड पोजीशन और सेलिंग साइड पोजीशन इन केस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हुआ है। अगेन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे आपको अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, लेकिन हम लोग 5 मिनट कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग सेलिंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे। और बाइंग अभी क्या करेंगे हम लोग इग्नोर करेंगे, बाइंग क्या करेंगे सिर्फ हम लोग 43,720 के अबव बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी देखते हैं हम लोग, निफ्टी में आज इनसाइड कैंडल अगेन क्रिएट हुआ, कल भी इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ था, लेकिन कल का लो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ नहीं, आज अगेन इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर बाइंग एंड सेलिंग देखना हो तो इनसाइड कैंडल के रूल के हिसाब से दोस्तों, तो इस कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो 19,760 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है तो आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन होता है 19,670 का तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हो इन साइड कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग। अब हम लोग ओनली देखेंगे 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं। तो जैसा कि इसमें हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, बाइंग लेवल हमारा 19,800 के एबव रहेगा, इस स्विंग के एबव रहेगा बाइंग लेवल, कल ही हम लोग डिस्कशन किए थे। हाँ, 19,700 के नीचे हम लोग सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करने के लिए बात किए थे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे लेवल के आसपास आया, उसके बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक हो रहा है, उसके बाद प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ। अगर देखें सेकंड मीटिंग में यहाँ पे 11 बजे के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो ब्रेक डाउन तो हुआ लेकिन इसी एरिया के आसपास से क्या हुआ, आप अगेन यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट किया, फाइंड आउट होना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप स्लो मोमेंटम के साथ कुछ यहाँ पे देखने को मिला, अपर लेवल गए, लेकिन क्लोजिंग अगर देखें ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। तो जैसे कि आप अगर सी पी बाई किए होते तो आपको इस तरह का मोमेंटम चाहिए, इस तरह का मोमेंटम चाहिए। तो जब मोमेंटम मिलेगा तभी आपका सी या पी जिधर भी रहेगा बाई साइड या सेलिंग साइड, तभी आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिले तो कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको, लास्ट का मोमेंटम ओनली स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आएगा। अब इसमें हम लोग जैसा कि बाइंग अभी हम लोग 19,800 के क्या करेंगे, 19,800 के एबव बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ये भी कल जो इनसाइड कैंडल क्रिएट होता है इसके अकॉर्डिंग। अब आज वाले कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं इनसाइड कैंडल अगर देख लेते हैं एक बार, तो आज के अकॉर्डिंग हम लोग बाइंग पोजीशन का करेंगे 19,756 के आसपास क्या कर सकते हैं, 19,756। ये जो स्विंग यहाँ पे मेजर स्विंग जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसके अब हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये इस समय करंट में रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी ध्यान रखना है। और सपोर्ट एरिया दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अब क्लोजिंग इन बिटवीन है, अगर अपर लेवल का रेजिस्टेंस रेंज देखेंगे यहाँ पे नियर अबाउट 100 पॉइंट का, या 60 to 70 पॉइंट का अपर लेवल पे जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है 19,760 का, यहाँ पे क्लोजिंग अगर देखें 19,600 के आसपास देखने को मिला, तो नियर अबाउट 60 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। अगर इसी जोन में ओपन होता है फिर से अगर अपर लेवल जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे टाइम स्पेंड करने देना, 15-20 मिनट क्या हुआ यहाँ पे स्पेंड करने देना, या जितना भी टाइम स्पेंड होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर जहाँ पे मार्केट क्लोज है इसके बाद ओपन होने के बाद अगर अपर लेवल पे जाता है तो, या तो थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो जैसे ही 19,710 का लेवल क्रॉस करता तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रहेगा, स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे ही आपको रखना पड़ेगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अब बात कर लेते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए अगर देखेंगे जैसा कि हम लोग यहाँ पे सेलिंग देखते हैं, सेलिंग का लेवल जो कि बहुत नीचे है दोस्तों, 19,600 के आसपास आ रहा है, 19,600 के आसपास आ रहा है। इसके नीचे अगर ट्रेवल करता है विद प्राइस एक्शन, जैसे कि कल दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हुआ फॉलो थ्रू में इसके आसपास आए तो यहाँ से पहले बाइंग मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पहले आप इस एरिया के आसपास बाइंग पोजीशन क्रिएट करें, 40 to 60 पॉइंट का टारगेट फॉलो थ्रू में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पुल बैक होने के बाद फिर अगर ब्रेक डाउन होता तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज इसके नीचे अगर यहाँ पे ट्रैवल करता है
इसी जोन में ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में आप सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है, ये पूरा जोन क्या है, बायर से भरा हुआ दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे ओपन होने के बाद दोस्तों, अगर ये जोन ब्रेकडाउन होता है तो लेवल की अगर बात करते हैं, लेवल अगर हम लोग देखते हैं 19,670 का अगर लेवल आ रहा है, क्या रहा 19,670 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे अगर ट्रैवल करता तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में अपर लेवल से सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि अगर एक फॉलो थ्रू डाउन ट्रेंड में तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर गैप अप की, अगर दोस्तों गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग तो हमें जैसा कि डिस्कस किया उसके अबव करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता तो इस जोन के आसपास हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट एरिया के आसपास सिर्फ बाइंग साइड पोजीशन करेंगे, जो कि लेवल 19,600 के आसपास आ रहा है। अगर गैप अप ओपन होता तो यहाँ पे आप इसके अबव आप बाइंग 19,760 के अबव बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक की अगर बात करते हैं, आज एक स्टॉक में दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हुआ। और कौन से स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, शारदा कार्पो केमिकल में ओपन हुआ पर्पल प्लेस में, लेकिन ₹2 अप मूव हुआ 2 पॉइंट, उसके बाद ब्रेक डाउन हो गया। सेकंड स्टॉक की बात करें तो जितना उसमें ₹2 के स्टॉप लॉस, ₹3 के स्टॉप लॉस गया, सेम टारगेट उसके अकॉर्डिंग इसमें ₹8-10 का टारगेट आपको देखने को मिला हुआ, जो जिंदल साह का स्टॉक आज के लिए हम लोग रखे थे। अब देखते हैं कल के लिए कौन कौन से स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में है जो कि इंटरडे में वर्क कर सकता है। जैसा कि दोस्तों पहला स्टॉक की बात करते हैं तो टोरंटो पावर है। अब यहाँ पे टोरंटो पावर 820 बिलो हम लोग इसमें सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब भी ये लेवल मिलेगा ना, इन केस फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता तो हम लोग को यहाँ पे पहला टारगेट 810, दूसरा टारगेट 805 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर लेवल फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक डाउन होता तो। अब सेकंड स्टॉक की अगर बात कर लेते हैं, इंडस टावर है। पहले स्टॉक में अगर टोरंटो पावर में 21 बेस पे कैंडल स्टिक पैटर्न अगर देखें, इनसाइड बेस कैंडल के अकॉर्डिंग है। अब इंडस टावर में आ जाते हैं, तो इंडस टावर अगर देखेंगे ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हिट हो रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस, अगर अपर लेवल पर रेजिस्टेंस देखें 205 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 20 इसको हम लोग 6 भी कंसीडर कर सकते हैं, 40 पॉइंट बिलो है, तो मेजर रेजिस्टेंस एरिया इसके आसपास फर्स्ट टाइम जाएगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना। लेकिन अब ये देखते हैं, ये जो जोन है, ये जोन रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन मल्टीपल टाइम दोस्तों यहाँ पे हिट हो चुका है। क्या हो चुका, मल्टीपल टाइम दोस्त ये हिट हो चुका है। तो इसमें हम लोग कल 194 एबव बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करेंगे। पहला टारगेट आपको 199, सेकंड टारगेट आपको 200 के एबव आपको देखने को मिल सकता है इंडस टावर में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद लेवल ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ये सब लेवल मल्टीपल टाइम दोस्तों हिट होते नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ की पैटर्न की बात करें, कुछ इस तरह का पैटर्न भी अगर देख लेंगे, अगर इतना ही हम लोग कंसीडर करते हैं, एक बार देख लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोग को दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखें कप एंड हैंडल का पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं। बस कल 194 या 93 के अबव इसको ट्रैवल करना चाहिए, तो एक मोमेंटम इसमें पेंडिंग है, तो कल वो देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।